Hello students, today on these videos myself Samrat Singh will learn about the chapter 15 of class 8 some natural resources। देखिए आज हम इस चैप्टर में नेचुरल रिसोर्सेज के बाद जो नेचुरल घटनाएं होती हैं उनके बारे में आज हम इसमें पढ़ेंगे। नेचुरल घटनाएं इसके बारे में आपको भी थोड़ा बहुत ऐसे ओवरव्यू आपको दे देता हूँ क्या होता है। जो नेचर के द्वारा दिया गया मतलब हुआ गया घटना होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बिजली का गिरना, धरती अर्थक्वेक होना, फ्लड्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो किस में आती है, नेचुरल फिनोमिना में आती है। पता तो हमें इसके बारे में है ही, लेकिन थोड़ी बहुत जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में डिटेल नहीं पता होता है, तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में आज हमको क्या सीखने को मिलता है। क्लास 8 सेवेंथ में हम लोग ने पढ़ा है कि स्टॉर्म्स और साइक्लोन होता है। साइक्लोन कॉजेस ए लॉट ऑफ डैमेज टू द ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, हमारे प्रॉपर्टी और लाइफ को बहुत ज़्यादा वो डैमेज कर देता है। यू ऑल्सो लर्न डैट वी कैनॉट प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम दिस डिजास्टिव फिनोमिना टू सम एक्सटेंट, हम लोग इससे बच नहीं सकते हैं। इन द चैप्टर वी शैल डिस्कस टू अदर डिस्टिंग्विश नेचुरल फिनोमिना, और इस चैप्टर में हम दो और नेचुरल फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? लाइटनिंग और अर्थक्वेक। इस चैप्टर में सिर्फ दो के बारे में पढ़ेंगे, लाइटनिंग और अर्थक्वेक। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट हमारा वो लाइटनिंग। लाइटनिंग होता क्या है ये समझिए पहले। लाइटनिंग आप घरों में भी देखे होंगे कि अगर आप किसी बोर्ड्स में या तार लगाते हैं तो उसमें आपको बिजली चमकने की दिखाई देता है, तो उसी को लाइटनिंग कहते हैं। और इसको जैसे हम लोग कभी कभी बारिश भी होता है तो हम लोग उसमें देखते हैं कि आसमान में एक सफ़ेद सा चमकता हुआ चीज़ रहता है, तो उसको भी हम लाइटनिंग कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लाइटनिंग के बारे में बताया गया है। यू माइट हैव बीन स्पार्क्स ऑन एन इलेक्ट्रिक पोल वेयर द वायर्स बिकम लूज, ठीक है, वही जो स्पार्क्स होता है लूज पे वायरिंग के समय, उसी को लाइटनिंग बताया गया। दिस फिनोमिना इज़ क्वाइट कॉमन व्हेन विंड इज़ ब्लोइंग एंड शेकिंग द वायर, जब ये कब होता है ज़्यादातर जब हवा चलता है और तार आपस में लड़ते हैं, मतलब हिल के लड़ते हैं। यू माइट ऑल्सो हैव बीन सीन स्पार्क व्हेन ए प्लग इज लूज इन द सॉकेट, लाइटनिंग ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ए यूज स्केल। इलेक्ट्रिक स्पार्क्स हमारा जो होता है वो एक ह्यूज स्केल्स पे होता है। इन एन एंशियंट टाइम पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दिस स्पार्क, पहले समय के जो लोग थे वो इस स्पार्क का पहले रीज़न नहीं जान पाते थे। दे वर देयरफॉर अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग एंड दो दैट द वार्मथ ऑफ द गॉड वाज विजिटिंग देम, उनको लगता था कि धरती पे भगवान आ रहे हैं इसीलिए लाइटनिंग हो रहा है। नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड द लाइटनिंग इज कॉज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज इन द क्लाउड्स, वी नीड नाउ टू अफ्रेड द लाइटनिंग बट वी हैव टू। देखिए आज अब हमको पता चल गया है कि लाइटनिंग किसके वजह से होता है, जो चार्जेस होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं उसके वजह से लाइटनिंग हमारा होता है। द स्पार्क एंड द ग्रीस न्यू अबाउट, जो स्पार्क जो लाइटनिंग होता है, ग्रीस उसके बारे में क्या जानते थे, देखिए इसमें बताया गया है। द एंशियंट ग्रीक न्यू एज अर्ली इन 1600 BC दैट वेर एम्बर, एम्बर इज ए काइंड ऑफ ए रेजिन was rubbed with a for it attract light objects such as hair. You might have seen that when you take off woolen or a polyester clothes, your hair stand on end. If you take off these clothes in the डार्क यू विल सी ए स्पार्क ऑन द हेयर, जैसे आप लोग कभी ऊनी कपड़ा पहनते हैं या पॉलिस्टर के कपड़ा पहनते हैं तो जैसे ही आप उसमें निकालेंगे तो आपको देखिएगा आवाज़ थोड़ा बहुत आवाज़ करता हुआ, या आपका जो रोआ होता है, जो हेयर्स होते हैं हैंड एंड लेग्स पे, वो खड़े हो जाते हैं। इफ़ अगर डार्क में अगर आप कपड़ा निकालते हैं तो हल्का सा उसमें लाइटिंग स्पार्क आपको देखने को बहुत माइनर देखने को मिलता है, हम लोग इतना केयर उस पर नहीं करते हैं। Scientists show that the lighting and the spark from their clothes are essential that same phenomena. However, it took 2000 years for the realization to occur. ठीक है, अब इसका बहुत लंबा समय लगा इसको जानने के लिए कि स्पार्क क्यों होता है। वी शैल नाउ स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी यहाँ पढ़ेंगे। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे एक परफॉर्म ये लोग एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम लोग को पता चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी चार्ज का क्या नेचर होता है। बट रिकॉल फर्स्ट व्हाट यू माइट हैव प्लेड एज ए गेम व्हेन यू रब ए प्लास्टिक स्केल ऑन योर ड्राई हेयर द स्केल कैन अट्रैक्ट ए वेरी स्मॉल, जैसे हम लोग बचपन में क्या करते थे, अपने स्केल्स को सर पे रगड़ते थे कुछ समय के लिए और पेपर्स के टुकड़े को क्या करते थे हम लोग उसके सामने लाते थे तो वो उस पर चिपकना स्टार्ट हो जाता था, ठीक है। उसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए बताया चार्जिंग बाई रबिंग, रब करने से हमारा जो चार्ज होता है उसके बारे में मैं पढ़ेंगे। व्हेन ए प्लास्टिक रिफिल इज रब्ड विथ
polythene, it acquires a small electric charges. Similarly, when a plastic comb is rubbed with a dry hair, it acquires a small charges. These objects are called charge object. जैसे ही हम लोग किसी भी चीज़ को, प्लास्टिक थिंग्स को हम लोग किसी चीज़ के हेयर्स के साथ रब करते हैं तो उसमें जो चार्जेस हो जाते हैं और वो जो ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाता है, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज ऑब्जेक्ट कहते हैं. इन द प्रोसेस ऑफ द चार्जिंग, द रिफिलिंग एंड द रिफिल एंड द प्लास्टिक कॉम पॉलीथीन एंड द हेयर ऑल्सो गेट चार्ज. अब उसमें जब हम लोग चार्जिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, रिफिल और जो प्लास्टिक कॉम्ब होता है और वो पॉलीथीन भी उसके साथ चार्ज हो जाता है. लेट्स ट्राई टू चार्ज सम अदर ऑब्जेक्ट देन ए फेमिलियर टू यू. अब देखिए अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को चार्ज करने के लिए बताया गया. यहाँ पे देखिए एक्टिविटीज़ में आपको रिफिल बताया गया है, बैलून बताया गया, इरेजर बताया गया, स्टील स्पून बताया गया. ठीक है, तो मटेरियल यूज टू रबिंग. अब कौन कौन से मटेरियल से वो रब कर रहे हैं उसके बारे में बताया गया. रिफिल को किससे, पॉलीथीन और उलन क्लॉथ से. बैलून को पॉलीथीन, उलन क्लॉथ और ड्राई हेयर से. इरेजर को ऊल से और स्टील स्पून को पॉलीथीन और वुलन क्लॉथ से. क्या क्या उसमें आपने देखा है, क्या अट्रैक्ट हो रहा है, क्या उसमें प्रोसेस हो रहा है, वो सारा चीज़ आपको इसमें फिल करना है. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, टाइप्स ऑफ चार्ज एंड देयर इंटरेक्शन. किस टाइप के चार्जेस होते हैं और उनका इंटरेक्शंस क्या होता है वो एक्टिविटीज़ में करके यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन किया गया है. बैलून, 2 बैलून लिया गया है, उसको रब किया गया है तो देखिए ये रिपेल हो रहा है, मतलब सेम चार्जेस ये लिए हैं. जब हमारा सेम चार्जेस होता है तो एक दूसरे से दूर जाता है. हमारा ऑपोजिट चार्जेस होते हैं तो एक दूसरे के करीब आते हैं. ठीक है, देखिए यहाँ पर बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके आपको बताया गया है, ये आप लोग अपने घर पे भी कर सकते हैं. समरी में ऑब्जर्वेशन में देखिए क्या है, चार्ज बैलून रिपेल्ड एंड चार्ज बैलून. जब हमारा 2 चार्ज बैलून रहेंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब दूर जाएंगे. चार्ज रिफिल रिपेल्ड है, चार्ज रिफिल. जो हमारा रिफिल चार्ज होगा वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे. बट चार्ज बैलून अट्रैक्ट चार्ज रिफिल. लेकिन एक चार्ज बैलून और एक चार्ज रिफिल अलग अलग रखेंगे, एक साथ रखेंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, वही मैं आपको जो बताया था, सेम चार्जेस वाले जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और नेगेटिव चार्ज, अपोजिट चार्जेस वाले अपने आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं. It is convenient to call the charge acquired by a glass rod when it is rubbed with the silk as positive. जब हमारा जो ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब किया जाएगा तो उसमें कौन सा चार्जेस आ जाते हैं, पॉजिटिव चार्जेस आते हैं. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस. द अदर काइंड ऑफ चार्जेस इज सेड टू बी नेगेटिव. तो दूसरा वाला जो चार्ज होगा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव हो जाएगा. इट इज़ ऑब्जर्व दैट व्हेन ए चार्ज ग्लास रोड इज ब्रॉट नियर ए चार्ज प्लास्टिक स्ट्रो रब्ड विथ ए पॉलीथीन, देयर इज एन अट्रैक्शन बिटवीन देम. जब हम भी कोई चार्ज ग्लास रोड लेके आते हैं और एक चार्ज स्ट्रॉ लेके आते हैं जो पॉलीथीन से रब किया गया हो, मतलब उसके साथ घसा गया हो, तो दोनों आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं. वाट डू यू थिंक वुड बी द काइंड ऑफ द चार्ज ऑन द प्लास्टिक स्ट्रॉ. प्लास्टिक स्ट्रॉ पे कौन सा चार्ज होगा, और यू गेस दैट द प्लास्टिक स्ट्रॉ वुड कैरी ए नेगेटिव चार्ज. इज करेक्ट. हमारा प्लास्टिक चार्ज होता है, क्या वो आपको लगता है उसको नेगेटिव चार्ज कलेक्ट करता है, तो क्या ये सही है, उसको चेक करेंगे यहाँ पे हम. ठीक है, द इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेटेड बाय द रबिंग आर static, they do not move by themselves. When the charge move, they constitute an electric current. You have constituted an electric current. You have been reading about the electric current since class 6. आप लोग देखिए जो चार्ज होता है हमारे पास जनरेट होता है वो स्टेटिक होता है, मतलब रुका हुआ रहता है, वो अपने आप से नहीं मूव करता है. जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं जो क्लास 6 से, द करेंट इन अ सर्किट विच मेक्स ए बल्ब ग्लो. जो हमारा बल्ब को ग्लो करता है, और एक करंट डेट मेक्स ए वायर हॉट. वायर को जब वो फ्लो करता है तो वायर को गर्म करता है. इज नथिंग बट ए मोशन ऑफ चार्ज. वो क्या है, कुछ नहीं है लेकिन एक मोशन ऑफ चार्ज है, मतलब चार्ज का मूव करने को वो मोशन ऑफ चार्ज कहते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. जैसे हम लोग एक तार लगाते हैं तो हम लोग स्विच जैसे ही ऑन करते हैं तो उसके थ्रू हमारा चार्जेस फ्लो करता है और बल्ब या पंखा या जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें जाके उसको सप्लाई कराता है. ठीक है, देखिए अब कैसे ट्रांसफ़र करता है वो हम इसमें पढ़ेंगे, ट्रांसफर्स ऑफ चार्जेस. कुछ एक्टिविटीज़ के साथ इसमें बताया गया है. द एक्यूमुलेटिंग फॉयल स्ट्रिप्स रिसीव द सेम एल्युमिनियम फॉयल स्ट्रिप्स रिसीव द सेम चार्जेस फ्रॉम द चार्ज रिफिल थ्रू द पेपर क्लिप. The strips carrying simpler charges repel each other and they become wide open. Such a device can be used to test whether an object is carrying charges or not. The device is called electroscope. देखिए जो हमारा क्या होता है, जो चार्जेस होते हैं वो ले जाके दूसरे क्लिप्स या पेपर्स को वो चार्ज करते हैं, और सेम चार्जेस क्या होता है, रिपेल हो जाता है, जो आप तक अभी पढ़ा है. और मान लीजिए कि वो चार्ज
फ्लो करा रहा है कि नहीं करा रहा है। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो चार्ज कैरी कर रहा है कि नहीं कैरी कर रहा है, तो वो किस डिवाइस से हम चेक कर लेंगे? इलेक्ट्रोस्कोप। ये इलेक्ट्रोस्कोप इज ए डिवाइस विच हेल्प टू मेजर that any object is carrying a charge or not. Thus, we find that an electric charges can be transferred from a charged object to another through a metal conductor. तो हमारा जैसे मान लीजिए एक चार्ज बॉडी नहीं है, तो हम एक चार्ज से दूसरे चार्ज पे कैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे? मेटल ऑब्जेक्ट से। टच द एंड ऑफ द पेपर क्लिप जेंटली विद द हैंड एंड यू विल फाइंड ए चार्ज इन इट। ठीक है। They come back to their original state, repeat charging the foil strips and touching the paper clip. Every time you will find the foil strips collapse as soon as you touches the paper clip with hand. Why does it happen? The reason is that the foil strip lose charges to the earth through your body. We say the foil strips are discharged. जैसे देखिए हम लोग किसी एक फॉइल्स को हम लोग चार्ज कर रहे हैं, तो जब वो चार्ज होने के बाद फिर हम अपने हाथों से उसको टच करेंगे तो क्या हो जाता था? वो चार्ज ख़त्म हो जाता था। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो वो चार्ज होता है बॉडी, वो हमारे थ्रू होकर अर्थिंग उसको मिलता है और वो अर्थ में अपना चार्जेस लूज़ कर देता है। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज बोलते हैं। कोई भी बैटरी, जैसे हम लोग का इन्वर्टर, फॉर एग्जांपल इन्वर्टर होता है, चार्ज रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं और कुछ ज़्यादा तक यूज़ करने के बाद वो ख़त्म हो जाता है, मतलब उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज बोलते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पे भी उनका जो बैटरी का पावर होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है। अपना जो उनका चार्जेस होते हैं वो लूज़ कर देते हैं हमारे बॉडी के थ्रू अर्थ में। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ द चार्ज फ्रॉम द चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ, ये इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं? अर्थिंग बोलते हैं। जो हमारे ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम द चार्ज बॉडी टू द ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग धरती को, उसको अर्थिंग कहते हैं। अर्थिंग इज़ प्रोवाइडेड इन द बिल्डिंग टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक ड्यू टू द लीकेज एंड इलेक्ट्रिक। हमारे बिल्डिंग्स में अर्थिंग का प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि अगर हमारे कहीं भी इसमें लीकेज होगा तो वो क्या करेगा? वो अर्थिंग पकड़ के धरती में चला जाएगा। देखिए अब यहाँ पे आपको बताया गया स्टोरी ऑफ द लाइटनिंग। लाइटनिंग के बारे में स्टोरी बताई। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटनिंग इज टर्म ऑफ द चार्ज प्रोड्यूस बाय द रबिंग। You learnt in class 7 that during the development of the thunderstorm, the air current move upward while the water droplets move downward. ठीक है। जब थंडर स्टॉर्म होता है, बिजली जब कड़कता है, तो क्या होता है? जो एयर करंट्स होते हैं वो ऊपर चलते हैं और जो ड्रॉपलेट्स होते हैं पानी के, वो नीचे फ्लो करते हैं। दिस vigorous movement causes separations of charges. By the process not yet complete understood, the positive charges collect near the upper edge of the cloud and the negative charges accumulate near the lower edge. जब वो ये प्रोसेस होता है, तो जो हमारा पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो कहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं? ऊपरी हिस्से में। और जो हमारा नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो निचले हिस्से में कलेक्ट हो जाते हैं। देयर इज एन एक्युमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस नियर द ग्राउंड ऑल्सो। और जो ज़मीन पे होता है उसमें पॉजिटिव चार्जेस पहले से ही प्रेजेंट रहते हैं। व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्यूमुलेटेड चार्ज बिकम वेरी लार्ज, द एरिया विच इज नॉर्मली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नो लॉन्गर एबल टू रेसिस्ट देयर फ्लो। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस मीट प्रोड्यूस स्ट्रेकिंग ऑफ द ब्राइट लाइट एंड साउंड। तो जब ये बहुत ज़्यादा उसमें एकुमुलेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा चार्जेस उसमें प्रेजेंट हो जाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ऊपरी हिस्से में आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, निचले हिस्से में नेगेटिव चार्ज होता है। और अर्थ पे पहले से ही पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट रहते हैं। जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्जेस हो जाएंगे तो उनका जो डिस्टेंस होगा वो क्या करेंगे? आपस में वो लोग अट्रैक्ट होते हैं, और अट्रैक्ट होने के वजह से जो हमारा स्पार्क पैदा होता है उसी को हम लोग लाइटनिंग कहते हैं। और उसके हिसाब से वो क्या करता है? जो अपना चार्जेस होता है वो अर्थ में वो रिलीज़ कर देता है, मतलब उसको छोड़ देता है, फ्लो कर देता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं। वो अपना जो चार्जेस होते हैं ज़्यादा हो जाते हैं, वो अर्थ में आके थ्रू वो अपना डिस्चार्जेस जो होते हैं वो डिस्चार्ज कर देते हैं, और उसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं। The process of electric discharge can be occur between two or more clouds or between clouds and the अर्थ। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किसके किसके बीच में हो सकता है वो बताया गया है। दो क्लाउड्स के बीच में, दो बादलों के बीच में भी हो सकता है, या एक बादल एक धरती के बीच में भी हो सकता है। टुडे वी नीड टू गेट ए फ्राइटन बाय द लाइटनिंग लाइक। अब आजकल के हम लोग लाइटनिंग की वजह से डरते हैं। क्यों? बिकॉज नाउ वी अंडरस्टैंड द बेसिक फिनोमिना। अब हम लोग इसको बेसिक फिनोमिना के बारे में
समझ गए। इसीलिए आज हम लोग बिजली के बारे में जैसे हम लोग का जो बिजली कड़कता है उसके बारे में हम लोग डरते नहीं हैं, हम लोग को पता है वो क्यों बिजली कड़कता है। साइंटिस्ट आर ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रूव दिस अंडरस्टैंडिंग। हाउएवर लाइटनिंग स्ट्राइक कुड डिस्ट्रॉय द लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू टेक मेजर प्रोटेक्टिव आवरसेल्फ। ठीक है, हमें पता तो है कि लाइटनिंग क्यों होता है, और साइंटिस्ट के बारे में और भी जानकारी लेने को खोजने के लिए कर रहे हैं अभी भी बहुत सारे प्रोसेस। लेकिन हमारा जो लाइटनिंग है वो क्या करता है, हमारे लाइफ को और हमारे प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। करता भी है, कर सकता नहीं, वो करता भी है। अगर कहीं लाइटिंग गिर जाता है तो हमारा उस जगह का पूरा एरिया जल जाता है। तो इसके वजह से हमें उसको प्रोटेक्टिव मतलब उससे हम लोग को बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए वो चीज़ इसमें बताया गया है। लाइटनिंग सेफ्टी। ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म नो वन प्लेस इज सेफ। कहीं भी आपका जो लाइटनिंग होता है तो उसमें कहीं भी ओपन जो स्पेस होगा, जहाँ खुला मैदान होगा, वो कहीं भी सेफ नहीं है, कहीं भी गिर सकता है। ठीक है। हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू द सेफ प्लेसेस। जब भी आपको बादल गरजने का आवाज़ आए तो आप कहीं भी जाके एक प्लेसेस पे जाके अंडर सरफेस मतलब जहाँ किसी के नीचे जाके छुप जाइए। आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिकम कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेसेस। और जब हमारा बिजली कड़कना बंद हो जाता है तो कुछ समय तक वेट कर लीजिए उस सेफ प्लेस से निकलने के लिए। अब देखिए सेफ प्लेस क्या होता है, वो कैसे हम फाइंड करेंगे। ए हाउस और ए बिल्डिंग इज ए सेफ प्लेस। एक घर, एक या बिल्डिंग जो होता है हमारा सेफ प्लेस होता है। इफ़ यू आर ट्रेवलिंग बाई कार और बाई बस यू आर सेफ इनसाइड विथ विंडोज एंड डोर्स ऑफ द व्हीकल शट। अगर कोई कार है या व्हीकल्स है, अगर उसमें हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो खिड़की दरवाजे सब बंद कर लीजिए, तभी आप उसके अंदर सेफ रहेंगे। तो क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए उस समय पे देखिए यहाँ पर बताया गया है। डूज एंड डोंट ड्यूरिंग ए थंडर स्टॉर्म। ओपन व्हीकल्स लाइक अ मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन मैकेनिक्स मशीनरी, ओपन कार्स आर नॉट सेफ। ये जो खुले वाले कार्स होते हैं, ट्रैक्टर्स होते हैं, मोटरसाइकिल होते हैं, ये सारे चीज़ सेफ़ नहीं है। ओपन फील्ड, टॉल ट्रीज, कौन कौन सा चीज़ सेफ़ नहीं है उसके बारे में इसमें बताया गया है। और कैरिंग एन अम्ब्रेला इज़ नॉट ऑल ए गुड आइडिया ड्यूरिंग ए थंडर स्टॉर्म के समय पे एक छाता लेके चलना वो भी उस समय समझदारी की बात नहीं होती है। इफ़ इन द फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर ए शॉर्टर ट्री। अगर कहीं आप पेड़ जंगल में है तो सबसे वहाँ पे छोटा वाला ट्री पेड़ होते हैं उसके नीचे जाके छुप जाइए। इफ़ नो शेल्टर इज अवेलेबल एंड यू आर इन एन ओपन फील्ड स्टे फार अवे फ्रॉम ऑल ट्रीज, स्टे अवे फ्रॉम पोल्स और अदर। अगर कहीं जैसे आप लोग खुले मैदान में जा रहे हैं और कहीं शेल्टर की जगह नहीं है तो उसमें हम लोग को क्या रहना चाहिए, पेड़ों से दूर रहना चाहिए और पोल से भी दूर रहना चाहिए, मेटल ऑब्जेक्ट जो होता है। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड। अपने आपको ज़मीन पे सोना नहीं है। इंस्टेड स्क्वेट लो ऑन द ग्राउंड, प्लेस योर हैंड ऑन योर नीस विथ योर हैंड हेड बीनीथ द हेड। देखिए जैसे 15.6 में हमारा दिखाया है फिगर में, आपको ऐसे खाली मैदान पे ऐसे बैठ जाना है। ठीक है। जो हम पैरों के भरोसे बैठते हैं उस हिसाब से हमको बैठ जाना। तो ये हमारा तो आउटसाइड में, जब हम लोग बाहर हैं तो क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में इसमें एक्सप्लेन किया गया है। अगर हम घर के अंदर हैं तो क्या करना चाहिए। लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कोर्स, इलेक्ट्रिक वायर्स एंड मेटल पाइप्स। ठीक है। ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म कंटेक्ट विद दिस शुड बी अवॉइडेड। जब भी हमारा थंडर जैसे जैसे ही बिजली हमारा कड़कता है तो क्या बोलते हैं घर वाले लोग, मोबाइल बंद कर दीजिए, टीवी बंद कर दीजिए, क्योंकि इस पे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और उस समय अक्सर आप देखेंगे कि हमारा जो लाइट होता है वो कट जाता है, मतलब वो लाइट्स का सप्लाई वहाँ पे बंद कर दिया जाता है। इट्स सेफ टू यूज़ द मोबाइल फ़ोन एंड कॉर्डलेस फ़ोन। However, it not wise to call up a person who is receiving your phone through a वायर्ड फ़ोन। कभी भी हमें फ़ोन उस समय नहीं करना चाहिए जो वायर फ़ोन का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। बाथिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद द रनिंग वाटर। हमें उस समय नहाना नहीं चाहिए, नहाने को रोक देना चाहिए। मतलब अगर हम लोग थंडरस्टॉर्म होता है तो कुछ समय बाद ही नहाना चाहिए किसी को नहाना हो तो, क्योंकि उस समय वाटर का कॉन्टैक्ट में आके वो आपको हीट कर सकता है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लाइक कंप्यूटर टीवी शुड बी अनप्लग्ड। जो आपको मैंने बताया कंप्यूटर टीवी को बंद कर देना चाहिए। इलेक्ट्रिकल लाइट्स कैन बी रिमेन ऑन, दे डू नॉट कॉज एनी हार्म। आप लाइट ऑन कर सकते हैं, बस टीवी एंड जो भी हमारा और बड़े बड़े सप्लाईज होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का उसको बंद कर देना चाहिए। अब देखिए लाइटनिंग कंडक्ट क्या होता है। लाइटनिंग कंडक्ट इज ए डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट ए बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द लाइटनिंग। लाइटिंग कंडक्टर क्या होता है, जो हमारा लाइटनिंग की वजह से जो इफेक्ट से हम लोग बचा सकता है। देखिए घरों के ऊपर जो हम लोग बना के रखे रहते हैं, एक लोहा का बना के रखे रहते तो डायरेक्टली हमारा कहाँ अर्थ पे जाके मिल जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइटनिंग
कंडक्ट करते हैं। अगर कोई भी बिजली चमकता है तो डायरेक्टली वो इस पे आके अट्रैक्ट हो जाएगा और उसके थ्रू पासेस हो जाएगा अर्थ पे, जो हमारे पूरे बिल्डिंग्स को सेफ रखता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक मेटल कॉलम्स होते हैं जो हम लोग कंस्ट्रक्शन के द्वारा इसको ऊपर लगा देते हैं कि कभी भी बिजली इस पे चमक के गिरे तो चमकता है तो इस पे आके अट्रैक्ट हो जाता है और वो उसके थ्रू धरती पे चला जाता है। ठीक है, तो लाइटनिंग के बारे में आज आपको समझ में आ गया। देखिए लाइटनिंग इसमें बताया गया, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, एक बार कॉल ओवर कर लेता हूँ क्या क्या हम लोग ने पढ़ा है कि लाइटनिंग क्या होता है। उसके बारे में आपको बताया गया है कि ये चार्जेस का फिनोमिना होता है। जब दो चार्जेस आपस में मिलते हैं तो एक स्पार्क्स जनरेट होता है जिसके वजह से लाइटनिंग होता है। ठीक है, नॉर्मल भाषा में जो हम लोग घर पे अगर स्पार्क्स देखते हैं किसी भी लूज वायर्स में या कहीं पे अगर बिजली का पोल होता है तो उसके ऊपर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको लाइटनिंग कहते हैं। ठीक है, चार्ज ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, जो चार्जेस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। सेम पॉजिटिव मतलब सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जाते हैं, और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के करीब आते हैं। तो सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये जो हम लोग एक्सपेरिमेंट में करके बताया गया है। उसके बाद हमारा लाइटनिंग जो मेन प्रोसेस होता है वो कैसे ट्रांसफ़र होता है, जो चार्जेस का ट्रांसफ़र होता है वो कैसे होता है फ्रॉम वन कंडक्टर टू द अदर कंडक्टर। जो चार्ज कौन फ्लो करता है, कंडक्टर के थ्रू। इंसुलेटर कभी भी आपका चार्ज नहीं फ्लो करेगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, जो डिस्चार्ज होता है, हम लोग डिस्चार्ज किसको कहते हैं, जब भी हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट अपना चार्जेस ख़त्म हो जाता है उसके अंदर से, तो उसको डिस्चार्ज कहते हैं। अर्थिंग क्या होता है, कोई भी चार्जेस हम किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू अर्थ में प्रवेश हो जाए उसको अर्थिंग कहते हैं। ठीक है, जो और उसके बाद हमारा जो सेफ्टी के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है जब हम बाहर हों तो, और जब हम घर के अंदर हो, उसके बारे में इसमें एक्सप्लेन किया गया है। और लास्ट में आपका क्या है, जो लाइटनिंग कंडक्टर होता है जो हम लोग घरों के ऊपर लगाते हैं बिजली के समय बचने के लिए, उस समय को आपको लाइटनिंग कंडक्टर कहा गया है। आज का टॉपिक हम यही करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा जो अर्थक्वेक टॉपिक है हम उसको सेकेंड पार्ट में कवर अप करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो जैसे ही अपडेट होगा आपके ऊपर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाएगा। थैंक यू फॉर टुडे।